हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बीए बीकॉम और एमए एमकॉम के प्राइवेट फॉर्म के लिए 2022-23 के लिए। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको पढ़ना है, इसको समझना है, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी में कोई भी गलती कर बैठे एग्ज़ाम फॉर्म में तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ यही नोटिफिकेशन बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। चैनल पे अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित बीए बीकॉम तथा एमए एमकॉम प्रथम वर्ष प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों केवल नवीन पंजीकरण सत्र 2022-23 की परीक्षाएं शीघ्र करवाई जानी प्रस्तावित है। जो आपके प्राइवेट फॉर्म है इनकी जो परीक्षाएं हैं वो वार्षिक स्तर पे करवाई जाएंगी, यानी ईयरली, सेमेस्टर वाइज नहीं होंगी, ईयरली होंगी। ये क्लियर कर दिया है नोटिफिकेशन में। उसके बाद लिखा हुआ है बीए बीकॉम तथा एमए एमकॉम प्रथम वर्ष प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों केवल नवीन पंजीकरण सत्र 2022-23 परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर निम्नलिखित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन भरे जाएंगे। छात्र छात्राओं हेतु वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म उपलब्ध होने की तिथि 13 जनवरी 2023, यानी वेबसाइट पर फॉर्म आ जाएंगे आपके 13 जनवरी 2023 को। ठीक है, एक आध दिन लेट भी हो जाते हैं कभी कभी वेबसाइट की गड़बड़ी की वजह से, लेकिन सामान्यतः 13 जनवरी 2023 को उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा फॉर्म वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने एवं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023। दोस्तों, 31 जनवरी 2023 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है और उसकी फीस भी जमा कर देनी है। उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित महाविद्यालय संस्थान में छात्र छात्राओं द्वारा समस्त आवश्यक पत्राजात सहित भरे गए संदर्भित परीक्षा फॉर्म का ऑनलाइन सत्यापन कराए जाने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2023। यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित महाविद्यालय, यानी अब दोस्तों क्या होता है, जैसे आप प्राइवेट फॉर्म भरते हैं ना तो आप अपनी मर्जी से कॉलेज सेलेक्ट नहीं करते। अब आपको यूनिवर्सिटी ही अपनी मर्जी से कॉलेज सिलेक्ट करके देगी। बस आपकी इच्छा है कि आप फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा, 3 कॉलेज भरवाए जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि फर्स्ट नंबर वाला जो कॉलेज है ना उसी में आपको एडमिशन मिल जाए। अगर आपको अपनी मर्जी का कॉलेज दोस्तों लेना है तो आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरना होगा, क्योंकि जैसे जैसे कॉलेज में सीटें भरती जाती है तो ऐसे ऐसे आपको दूसरा कॉलेज अलॉट होता जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरठ के आपने 3 कॉलेज सेलेक्ट करे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अगर आप फॉर्म बहुत जल्दी भर देते हैं तो पहले कॉलेज में ही एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा वो यूनिवर्सिटी की मर्जी से ही। आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, आपको सिर्फ 3 कॉलेज अपनी मर्जी के भरने होते हैं। जब अगर आपके पहले कॉलेज में जो आपने फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट किया है अगर उसमें सीटें पूरी हो जाती है और उसके बाद आप फॉर्म भरते हैं तो सेकेंड वाला, और सेकंड वाले में भी अगर सीटें फुल हो जाती है उसके बाद आप फॉर्म भरते हैं तो फिर जो है आपको जो तीसरे नंबर वाला कॉलेज है वो आपको मिलेगा। कुछ दिन पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ सालों पहले स्टूडेंट को अपनी मर्जी से कॉलेज मिल जाता था, लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं है। अब यूनिवर्सिटी ही आपको अपनी मर्जी से कॉलेज देती है। उसके बाद यहाँ पर आगे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है आवंटित महाविद्यालय संस्थानों द्वारा NR सहित परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2023। यानी कहने का मतलब है कि जब आप अपना फॉर्म भर दें 31 तारीख तक वो फॉर्म की लास्ट डेट है, और अपना फॉर्म भरने के बाद बार बार आप अपना लॉगिन आईडी से चेक करते रहे कि आपका कौन से कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ होगा वहाँ पे वो दिखाई देगा आपकी लॉगिन आईडी पे। उसके बाद आपको अपने पेपर्स को ले जाके उन कॉलेज में जमा कर देना है 2 फरवरी 2023 तक, और फिर वो कॉलेज 5 फरवरी 2023 तक उन फॉर्म्स को यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश लिखे हुए हैं, इनको भी आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो महत्वपूर्ण निर्देश में क्या लिखा हुआ है,
कि यह विज्ञप्ति केवल स्नातक एवं प्रास्नातक व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए है। स्नातक एवं प्रास्नातक व्यक्तिगत प्रथम वर्ष, भूतपूर्व छात्र बैक, स्नातक एवं प्रास्नातक व्यक्तिगत द्वितीय वर्ष तथा स्नातक व्यक्तिगत तृतीय वर्ष परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्म आए हैं ये सिर्फ प्रथम वर्ष वालों के लिए आए हैं, और वो भी जो फ्रेश हैं, बिल्कुल जिनकी बैक वगैरह है या सेकंड थर्ड ईयर है, वो अभी इन फॉर्म्स को नहीं भर सकते, उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा। अगली नोटिफिकेशन है छात्र परीक्षा हेतु परीक्षा फॉर्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध समस्त नियमों को पढ़ के देख ले। ठीक है, उसके बाद अगली जो लाइन है वो है परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 5 जनवरी 2022 के मद संख्या 3 में लिए गए निर्णय अनुसार व्यक्तिगत पाठ्यक्रम के छात्र जिस महाविद्यालय में पंजीकृत होंगे, पाठ्यक्रम की शेष अवधि उसी पंजीकरण केंद्र से पूर्ण करेंगे। ये दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझिए इसका क्या मतलब है। देखिए, अब से कुछ साल पहले क्या होता था कि जैसे बीकॉम में 3 वर्ष होते हैं या एमकॉम में 2 वर्ष होते हैं, तो प्राइवेट जो फॉर्म भरते थे बच्चे, उनको हर साल अलग कॉलेज दिया जाता था। यानी फर्स्ट ईयर में अलग कॉलेज, सेकंड ईयर में अलग कॉलेज, थर्ड ईयर में अलग कॉलेज दिया जाता था। उससे क्या होता था कि तीनों वर्षों की जो मार्कशीट है ना, उस पर कॉलेज का नाम अलग अलग आता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आप जैसे किसी भी कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष में एडमिशन ले लेंगे प्राइवेट वाले बच्चे, तो तीनों जो साल है वो वहीं से कंप्लीट होंगे। यानी अब प्रत्येक वर्ष कॉलेज बदलने की आवश्यकता नहीं है, एक ही कॉलेज से आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। पहले एक कॉलेज से डिग्री कंप्लीट नहीं होती थी, तीनों वर्ष बीकॉम में अलग अलग कॉलेज अलॉट किए जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब एक ही कॉलेज से आपकी डिग्री पूरी कर दी जाएगी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो छात्र छात्राओं को अपना प्रवजन प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूपी बोर्ड एवं सीसीएस यूनिवर्सिटी को छोड़कर परीक्षा फॉर्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक है, अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यानपूर्वक समझ ले। यदि आपने यूपी बोर्ड से इंटर नहीं की है या सीसीएस यूनिवर्सिटी से आप डिग्री कंप्लीट नहीं है, यानी यूपी बोर्ड के अलावा किसी दूसरे बोर्ड से या सीसीएस यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरे विश्वविद्यालय से आपने डिग्री की है, और आप बीकॉम या फिर एमकॉम, यानी जो 12वीं वाले बच्चे हैं वो बीकॉम का, और जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो एमकॉम या एमए का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अगर वो यूपी बोर्ड को छोड़ करके किसी और बोर्ड से 12th है, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है अपने फॉर्म के साथ लगाना। समझ गए? एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, जिन बच्चों ने यूपी बोर्ड से 12th नहीं की हुई है और वो बीए या बीकॉम करना चाहते हैं, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। जिन बच्चों ने सीसीएस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की है, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट है वो अपनी डिग्री, और वो एमए एमकॉम करना चाहते हैं, उनको भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। यदि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे फॉर्म के साथ, तो आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी, आपको पेपर नहीं देने देंगे यूनिवर्सिटी वाले। ये चीज़ आप नोट करके रख ले, बिल्कुल कंपलसरी है माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, सत्र 2021-22 एवं 22-23 में स्नातक प्रथम वर्ष बीए बीएससी बीकॉम में प्रवेश छात्रों का पाठ्यक्रम एनईपी 2020 के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली में संचालित है, अतः वह वार्षिक परीक्षा प्रणाली का परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अर्ह नहीं है। कि जो बच्चे बीए या बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, यानी सेमेस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग, वो प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए अर्ह नहीं है, वो प्राइवेट फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पर एक मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप 3 जिलों से हैं, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर, तो इन जिलों के बच्चे सीसीएस यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फॉर्म नहीं भर सकते। ये चीज़ ध्यान रहे, 3 जिले मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर, ये बच्चे सीसीएस यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फॉर्म नहीं भरेंगे। इन बच्चों का जो प्राइवेट फॉर्म है वो भरवाएगा मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर और एमएस यूनिवर्सिटी सहारनपुर
अभी कुछ दिनों बाद प्राइवेट फॉर्म भरवाएगा। तो इन 3 जिलों से अगर आप हैं तो आप प्राइवेट फॉर्म अभी नहीं भर सकते CCS यूनिवर्सिटी से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। चैनल पर नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर